अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, थंबनेल तो आपने देख चुका है कि डिफरेंस बिटवीन इम्यूनिटी सिस्टम एंड एंटीबायोटिक्स एंड स्टेरॉइड। देखिए, इन सब के ताल्लुक से मैं मुकम्मल बात करने वाला हूँ कि इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, एंटीबायोटिक्स क्या है और स्टेरॉइड क्या है। सबसे पहले मैं बात करूँ इम्यूनिटी सिस्टम की। इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं कि वो पावर जो बॉडी के अंदर बैक्टीरिया से, जरासीम से, मर्ज से लड़ने की, डिसीज से लड़ने के लिए पैदा होती है। अब इसकी डेफिनेशन के ताल्लुक से मैं अगर बात की जाए तो अल्लाह तबारक ताला ने एक निज़ाम बनाया है बॉडी के अंदर। वो निज़ाम जो बीमारी से लड़ता है, जिसको इम्यूनिटी सिस्टम कहा जाता है, कुव्वत मुदाफ़अत कहा जाता है। जब कोई मर्ज आता है तो ये इम्यूनिटी सिस्टम उससे लड़ता है, उसको दूर करने की कोशिश करता है। और जब ये दूर करने की कोशिश करता है, जब इम्यूनिटी बॉडी के अंदर बाकी रहेगी, उसके अंदर बरकरार रहेगी। लेकिन आजकल हमारी जो है ख़राबी ये हो चुकी है कि बॉडी के अंदर हम इम्यूनिटी सिस्टम को वीक कर रहे हैं। किस तरीके से वीक कर रहे हैं कि जैसे बच्चा जब बड़ा हो रहा है तो थोड़ी सी अगर छींकें आ रही है या उसको जो है डस्ट की एलर्जी हो रही है तो हम डस्ट की एलर्जी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि उसके कॉज को दूर करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कर रहे कि उसके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट किया जाए, कि जो प्रॉब्लम उसको क्रिएट हो रहा है हम उसको दूर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट किया जाए, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाया जाए, कुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाया जाए, ताकि मर्ज से लड़ने की जो है कुव्वत बरकरार हो जाए बदन के अंदर। आइए अब मैं बात करूं कि एंटीबायोटिक है क्या। एंटीबायोटिक के ताल्लुक से बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी जो खराबियां हैं वो मेरे सामने पेश आ रही है। मैं बिल्कुल आप लोग के सामने रखूँगा, क्योंकि हर मर्ज का इलाज एंटीबायोटिक नहीं होता है। हर मर्ज के जो कॉजेज़ के अंदर, ट्रीटमेंट के अंदर जो इलाज है वो एंटीबायोटिक नहीं होता है। आइए एंटीबायोटिक क्या है सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। एंटीबायोटिक जो है ये एक तरीके की मेडिसिन है जिसके अंदर जो बैक्टीरिया है, जो जरासीम है, जो बदन के अंदर मौजूद है, उनको ख़राब जरासीम को ये दूर करने का काम करती है। लेकिन क्या हमने सोचा है कि जो एंटीबायोटिक मेडिकेशन हम यूज़ कर रहे हैं, क्या उससे ख़राब ही एंटीबायोटिक के ज़रिए ख़राब जरासीम ही जो है मरेंगे, ख़राब बैक्टीरिया ही मरेंगे? बिल्कुल नहीं। बल्कि एंटीबायोटिक के लेने से ऐसा होता है कि जो ख़राब जरासीम है उसके साथ साथ अच्छे जरासीम भी मर जाते हैं और उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाती है। फिर उसके बाद होता क्या है कि हमने देखा है कि डॉक्टर्स फिर मल्टीविटामिन की जो है इंजेक्शन, सलाइन और टैबलेट इस्तेमाल कराते हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ कि हम दवाइयों के ज़रिए हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। तो ये एंटीबायोटिक के ताल्लुक से हुआ। अब आते हैं स्टेरॉइड के ताल्लुक से। स्टेरॉइड है क्या? देखिए, स्टेरॉइड एक किस्म की मेडिकेशन है जिसके अंदर मर्ज को जो है वहीं पर रोकने की सलाहियत होती है। और मैंने जितने बड़े बड़े डॉक्टर देखा हूँ, बहुत कम डॉक्टर है जो अपनी लाइफ के अंदर MBBS, MD मेडिसिन जो है, वो लोग जो एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों के नाम मैं उनको जानता हूँ कि जो स्टेरॉइड का इस्तेमाल बहुत कम कराते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेरॉइड बॉडी के लिए हानिकारक है, ये वो डॉक्टर जानते हैं। और ये वही लोग जो है इसका परहेज़ करेंगे जो लोग जो है अल्लाह तबारक ताला के डर व खौफ से डरते हैं। जहाँ पर ज़रूरत हो वहीं पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अफसोस कि आज थोड़ी सी भी खांसी हो रही है तो हम उसके साथ स्टेरॉइड लगा दे रहे हैं। थोड़ी सी सर्दी ज़ुकाम हो रहा है, हम उसके साथ स्टेरॉइड लगा रहे हैं। थोड़ा दर्द हो रहा है, हम उसके लिए मेडिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, मेडिकेशन एक सिर्फ ज़रिया है, लेकिन हमको असल में हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने की ज़रूरत है। तो इम्यूनिटी बूस्ट होगी, नेचुरल जो कुदरती चीज़ें हैं, कुदरती ग़िज़ाएँ हैं, उनके ज़रिए हम इम्यूनिटी को बूस्ट करें। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा एक ही है कि आजकल जिस तरीके से लोग किडनी फेलियर के पेशेंट हो रहे हैं या लीवर एब्सिस के पेशेंट हो रहे हैं, या इसी तरीके से जो क्रोनिक पेशेंट हो रहे हैं जिनकी गुर्दे ख़राब हो रहे हैं या एम्बोलिज्म वगैरह हो रहा है, या और अदर तरीके से जब वो 3-3 महीना 4-4 महीना जो है मेडिकेशन करने के बाद ट्रीट नहीं हो रहे हैं और वो अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए
क्योंकि मेरे पास किडनी फेल्यूर के पेशेंट भी आ रहे हैं जिनका क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रह रहा है। तो मैं लोगों से और जो डॉक्टर्स हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ पर हमको जो चीज़ों की ज़रूरत हो हम उन चीज़ों का इस्तेमाल करें। बिला वजह पेशेंट को, बिला वजह मरीज़ को, मर्ज को जाने बगैर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करें, स्टेरॉइड का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि स्टेरॉइड के लेने से बॉडी के अंदर जो है गैर तबई एतदादियाँ पैदा होती है, ख़राबियाँ पैदा होती है और उसकी वजह से जो है आगे चलकर ज़िंदगी के अंदर मेजर अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन सब बातों का ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।